क्लासिक बाइक येज़डी की कहानी। मैसूर के राजा ऐसे भारत लाए, बुलेट राजदूत को देती थी टक्कर। 25 साल बाद लॉन्च हो रहा है नया मॉडल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया और आप देख रहे हैं बोलती कलम। 1981 में कॉमेडी फिल्म आई चश्मे बद्दुर। इस फिल्म में रुस्तम शेख का एक डायलॉग था, काली घोड़ी द्वार खड़ी। शेख ने काली घोड़ी इस येज़डी बाइक को ही कहा था। इसके बाद से ही येज़डी को काली घोड़ी के नाम से जाना जाने लगा। आज हम इस काली घोड़ी यानी येज़डी बाइक की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल 1970 के दशक में युवाओं की पसंदीदा क्लासिक जावा बाइक येज़डी एक बार फिर से धमाल मचाने को तैयार है। महिंद्रा की मदद से इसका नया मॉडल येज़डी रोड किंग लॉन्च हो रहा है। इस मौके पर हमने सोचा क्यों ना आपको उस पुराने दौर की तरफ ले चलें जब एक कहावत खूब प्रचलित थी, राजदूत फॉर वीक बॉयज, बुलेट फॉर माचो मैन और येज़डी फॉर एवरी मैन। तो चलिए येज़डी की पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। येज़डी नाम की बाइक को जावा कंपनी ने बनाया था। जावा कंपनी को चेक रिपब्लिक के कारोबारी फ्रेंट जेनिस ने साल 1929 में शुरू किया था। भारत में जावा कंपनी को लेकर आने वालों में दो नाम मुख्य थे। पहला मैसूर के राजा जय चामराजेंद्र वाडियार और दूसरे पारसी बिजनेसमैन रुस्तम ईरानी। 1960 में भारत आई जावा कंपनी का 13 साल बाद 1973 में नाम बदलकर येज़डी हो गया। रुस्तम ईरानी ने 51 लाख रुपए से इसकी शुरुआत की थी। 1950 में कार, बाइक समेत कई गाड़ियों के विदेश से आयात पर सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार ने ऐसा देश की देसी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए किया था। इसी का फायदा उठाकर जावा कंपनी को करार कर उसने उस कंपनी को लेकर ईरानी भारत आए हैं। मैसूर के राजा जय चामराजेंद्र वाडियार बाइक के शौकीन थे। उन्हें जावा की रेसिंग बाइक काफ़ी पसंद थी। जय चामराजेंद्र को लगता था कि भारत में उन्हीं की तरह ही इस बाइक को पसंद करने वाले लाखों लोग होंगे। यही वजह है कि मैसूर में जावा कंपनी को उन्होंने 25 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी। साल 1960 में मैसूर शहर में जब इस कंपनी की नींव पड़ी तब वह खुद वहां मौजूद थे। एक साल बाद कंपनी की पहली बाइक जावा 250 टाइप 353 लॉन्च हुई। लॉन्च होने के बाद ही बाइक ने धमाल मचा दिया। 1961 में जावा ने अपनी पहली बाइक जावा 250 टाइप 353 लॉन्च की। इस बाइक को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद ही कंपनी ने दो और मॉडल जावा 50 टाइप 555 भी लॉन्च किए। अपने इन तीन मॉडल की बाइक के जरिए जावा देश के गांव-गांव तक पहुंच गई। फिर जावा ने येज़डी नाम से पहली बाइक येज़डी Z16 लॉन्च की। अगले 3 दशक तक जावा की इन रेसिंग बाइक को कोई कंपनी टक्कर नहीं दे सकी थी। भारत में येज़डी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक इस बाइक के 18 से ज़्यादा मॉडल तैयार बाजार में आ चुके हैं। 1973 की बात है कि अब तक येज़डी कंपनी की बाइक को चेक रिपब्लिक की कंपनी जावा ही बना रही थी, लेकिन इसी साल जावा कंपनी का लाइसेंस परमिट खत्म हो गया। रुस्तम ईरानी ने लाइसेंस लेने के बजाय खुद ही कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। भारत सरकार में येज़डी नाम से रुस्तम ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई। कंपनी बनाने के बाद ईरानी में 350 सीसी की पहली येज़डी बाइक लॉन्च की गई। इस बाइक को 60 से ज़्यादा देशों में कंपनी ने बेचा। कंपनी ने अपना स्लोगन फॉरएवर बाइक फॉरएवर वैल्यू बनाया। येज़डी की रॉकिंग क्लासिक CLI डिस्क और मोनार्क मॉडल तो एक समय में युवाओं के लिए कल्ट बन गया था। येज़डी कंपनी की आखिरी बाइक साल 1996 में बाजार में आई थी। इसी साल कंपनी बंद भी हो गई। इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 वजह थी। पहली वजह 1990 के बाद बाजार में कई नई बाइक बाजार में आ गई। इसका सीधा असर येज़डी बाइक की बिक्री पर पड़ा। कम बाइक बिकने की वजह से येज़डी की कमाई घट गई। दूसरी वजह, येज़डी ने प्रोडक्शन कम कर दिया और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी की। तीसरी वजह थी ज़्यादा पॉल्यूशन छोड़ने की वजह से देश में बैन होने के साथ ही बिक्री भी कम हो गई थी। ऐसी ही खास स्टोरी को सुनने के लिए देखते रहिए बोलती कलम। धन्यवाद।